जी। सवाल अच्छा है। सवाल ये कि पाकिस्तानी जॉब मार्केट जो है वो एक वॉलेटाइल जॉब मार्केट है। बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो लोगों को ले ऑफ कर रही हैं। और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स क्या करें, हमें क्या करना चाहिए? अ, मैं इसका आंसर देता हूं आपको विद इन 5 मिनट्स, ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो पाकिस्तान में, और मैं इसके कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश तीनों के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बात करूंगा। सो चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो नेपाल हो, इन सब की जो इकोनॉमीज हैं वो बेस करती हैं फॉरेन डेट के ऊपर। नाउ इंडियंस डिफरेंट है, इट्स अ डिफरेंट, वो आगे निकल चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश और नेपाल ये वो कंट्रीज हैं जो कि एक तरह से फेल्ड स्टेट्स कहलाती हैं। फेल्ड इकोनॉमीज हैं, फेल्ड स्टेट्स हैं। एजुकेशन सिस्टम बहुत क्रिपलिंग है। कंपनीज में जॉब्स नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी फ्रीलांसिंग मार्केट में पाकिस्तान चौथे पांचवें नंबर पे समथिंग कहीं इधर आता है, समवेयर इन बिटवीन टॉप 5 में कहीं आता है। लेकिन वो फ्रीलांसिंग में जो इकोनॉमी है वो आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड है। ठीक है। सो देयर अ लॉट ऑफ देयर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो 250 मिलियन के करीब है। ठीक है ना, 250 मिलियन, यानी कि तकरीबन 25 करोड़ की आबादी है। गिव एंड टेक, जो वट एवर यू वांट टू डू। पाकिस्तान हमेशा इन वॉलेट मतलब कि हमेशा एक वॉलेटाइल स्टेट में रहेगा, बिकॉज उसको वहां उस तरह से रखा जाता है। उसको कभी बेहतरी की तरफ नहीं आने देंगे। ये एक वेस्ट में एक डिफाइंड पॉलिसी है। मैं खुद अभी इस टाइम पे कनाडा में बैठा हूँ। तो मैंने कनाडा, यूएसए, यूके, सब जगह 3 कॉन्टिनेंट्स में काम किया है। यूरोप में काम किया है, यूके में काम किया है। ठीक है ना, लाइक वन कॉन्टिनेंट। नॉर्थ अमेरिका में काम किया है। ठीक है ना, यूरोपियन यूनियंस में सब जगह काम कर चुका हूँ, साउथ अमेरिका, वट एवर, राइट। लेकिन आई कैन टेल यू वन थिंग, पाकिस्तान हमेशा एक इन्फ्लक्स में रहेगा। व्हाट दिस मीन्स इज के वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनके पास एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो बाहर निकलें, क्योंकि इन कंट्रीज को, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, इन कंट्रीज को ना लेबर बास्केट कहा जाता है। दुनिया का लेबर बास्केट का मतलब है कि यहाँ से लेबर निकलती है, 2 किस्म की लेबर। एक पढ़ी लिखी लेबर जो व्हाइट कॉलर जॉब्स करती हैं, और एक ब्लू कॉलर जॉब्स जो ऑड जॉब्स करते हैं सारे में। तो ऑड जॉब्स तो खत्म हो रही हैं, ऑटोमेशन बहुत तेजी से आ रही है। व्हाइट कॉलर जॉब्स भी जो है ना चेंज हो रही हैं, दे आर मॉर्फिंग। सो जो वहाँ के स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स हैं वो ये बात याद रखें कि जो वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उससे उनको कुछ नहीं मिलेगा। चाहे वो बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ें या छोटी से छोटी यूनिवर्सिटी में पढ़ें, उनको ऐसी चीज देखनी है, ऐसा कोर्स देखना है, ऐसे कोर्सेज देखने हैं, ऐसे डिप्लोमा प्रोग्राम्स देखने हैं कि जो रिकग्नाइज हो दुनिया में, जिसको करने के बाद इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी हो कि वो उनको जॉब तलाश करके दे। उनकी जिम्मेदारी ना हो, वो इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी, यानी कि अगर वो अपना हिस्से का सारा काम कर लें कि उसने अपने सारे कोर्सेज पास कर लिए, सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, तो अब इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी है कि वो आपको नौकरी पे बिठाए। ठीक है ना। तो वो यहाँ पर कोई भी नहीं करता। ना इंडिया में करता है, ना पाकिस्तान में करता है, ना बांग्लादेश में करता है, ना नेपाल में करता है, कहीं नहीं करता। ये चीज हम लोग करते हैं। दिस इज व्हाट वी डू। ये हम लोग इसको ऑफर करते हैं। और इन तमाम चीज़ों को करने के लिए आपके पास एक पूरे डिज़ाइन प्रोग्राम्स हैं, लजाक प्रोग्राम है, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं। अगर आप उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करें तो हम आपको इस काबिल बना सकते हैं कि आप पहला कदम यहाँ से मिडल ईस्ट में लें, और मिडल ईस्ट से आगे कदम आप यूरोपियन यूनियन की तरफ, नॉर्थ अमेरिका की तरफ कदम लें। दुनिया में कामयाबी का एक ही रास्ता है, तालीम या कारोबार। कारोबार करने के लिए भी तालीम चाहिए, क्योंकि अब कारोबार की नौइयत भी तब्दील हो रही है। ठीक है ना। और तालीम आपको चाहिए चाहे आपकी दुनिया की किसी भी चीज में जाके काम कर ले। ठीक है। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी, एज आई सेड, हमेशा इन्फ्लक्स में रहेगी। वहाँ जो काम कर रहा है वो उसी जगह जहाँ बैठा हुआ है वो उसी जगह बैठा रहेगा। ऑटोमेशन दुनिया में सब जगह आ रही है। क्या वो पाकिस्तान में आएगी? एब्सोल्युटली आएगी, लेकिन बहुत देर होगी उसको। अगले 4 5 साल 10 साल लगेंगे। तो वहाँ इतने बुरे हालात हो जाएंगे कि लोगों को नौकरियां भी नहीं मिलेंगी। राइट। तो आपके पास जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनके पास एक ही रास्ता है। वो रास्ता क्या है कि यहाँ से मिडल ईस्ट निकला जाए। और मिडल ईस्ट में
हमेशा रहने की जगह नहीं है। आप चाहे वहां 50 साल गुजार दो, 30 40 50 साल, कुछ भी पूरी जिंदगी गुजार दो, ठीक है ना, तो वहां तुम कभी रह नहीं सकते हमेशा के लिए। और वो, तो वहां से एक कदम आपने मिडिल ईस्ट में लिया, अपने आप को सेटल किया, अपनी जॉब पकड़ी, सब कुछ किया, वहां से फिर आगे जो नेक्स्ट कदम है वो आपने यूरोपियन यूनियन या नॉर्थ अमेरिका की तरफ लेना, क्योंकि वहीं पर ही सबसे ज्यादा रोजगार मौजूद है। ठीक है। सो ये मेरा मशवरा है स्टूडेंट्स के लिए, कि अगर वो अपना ले ऑफ, अपनी तमाम चीज़ों को, प्रोफेशनल्स को अगर वो डील करना चाहते हैं, तो वो ऐसे कोर्सेज पढ़ें, जैसे हम यहाँ पर डिप्लोमा इन एआई मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ाते हैं, ये पढ़कर वो यहाँ से ना सिर्फ बाहर निकल सकते हैं, बल्कि बाहर जाकर परमानेंट सेटल भी हो सकते हैं। इस वक्त दुनिया में जितनी यूरोपियन यूनियन है, सब जगहों के ऊपर उन्होंने इतनी मेहनत कर ली है कि वो ऐसे लोगों को पूरी अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं कि वो वहाँ आके सेटल हों, और उनको इमिग्रेशन दे रहे हैं। तो अगर आपको इमिग्रेशन चाहिए, दूसरी चीज़ चाहिए, तो ये आपके पास एक रास्ता है।